ये मैसेज सभी पेरेंट्स के लिए, बहुत सोच समझकर अपनी बेटी को किसी के हाथों में देना, क्योंकि बाहर की चमक सब कुछ बर्बाद कर देती है। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर और भोपाल की ट्विशा शर्मा, दो नाम दो शहर लेकिन दर्द एक ही, दहेज। भोपाल में 33 साल की ट्विशा शर्मा मॉडल थी, पढ़ी लिखी थी, इंडिपेंडेंट थी और समाज की नजर में एक अच्छे घर में शादी हुई थी। पति वकील, सास रिटायर्ड जज। परिवार को लगा था कि बेटी सुरक्षित हाथों में गई है, लेकिन शायद भारत में लड़की की डिग्री और कमाई से ज्यादा ताकत आज भी दहेज की भूख में है। आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा पर कैश और सोना लाने का प्रेशर बनाया गया। घर वालों से व्हाट्सएप चैट्स में वो लिखती है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं इस रिश्ते में फंस चुकी हूँ। फिर उसकी मौत की खबर आ जाती है। ग्रेटर नोएडा में भी दीपिका नागर के मामले में आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने 50 लाख नकद और फॉर्च्यूनर कार की मांग की। सबसे चौंकाने वाली बात तो है कि दोनों ही मामलों में दोनों परिवार पैसे वाले हैं। दहेज की प्रताड़ना में दीपिका भी चली गई, मौत हो गई। सवाल वही पुराना है कि आखिर बेटियों की जान की कीमत कब तक लगाई जाती रही। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ शादियां होती है और रिपोर्ट्स बताती है कि इनमें लगभग 90% शादियों में किसी न किसी रूप में दहेज का लेन देन होता है। आज दहेज खुलेआम दहेज नहीं कहलाता, दहेज को बड़ा स्मार्ट नाम दे दिया गया है, गिफ्ट, सेटअप, शगुन। मतलब ये रिश्वत है, लेकिन बस पैकिंग नहीं है, अंदाज अलग है। बेटा IIT निकल जाए तो रेट बढ़ जाता है, सरकारी नौकरी लगे तो बोली और ऊंची हो जाती है, जैसे बेटा इंसान नहीं शेयर मार्केट का प्रीमियम स्टॉक हो। सबसे दुख की बात तो ये है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां, ऊंचे पद और महंगी सोच वाली लाइफस्टाइल भी दहेज जैसी गिरी हुई मानसिकता को नहीं बदल पा रही है। जब पढ़े लिखे लोग ही बेटे की नौकरी का रेट तय करने लगे, तब समझ जाइए कि एजुकेशन सिर्फ दीवार पर लगी डिग्री बनकर रह गई है। इसलिए पेरेंट्स सोच समझकर अपनी बेटी को किसी के हाथों में देना, बाहर की चमक सब कुछ बर्बाद कर देती है।